देखिए जी, आज वाले सवाल को काफ़ी अच्छे से आप लोग समझिएगा, ठीक है। और मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट पे। देखिए कह रहा है, 3 आदमी ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो निम्न का उत्तर बताना है, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट है। ये हमारे इतना स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए ए काम करता है कितने दिन में, ए काम करता है 10 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में, सी काम करता है 15 दिन में। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम हो गया हमारा 60, ठीक है। यानी अगर हमें ऐसी वैल्यू लेना है जो कि इन तीनों से आसानी से डिवाइड हो सके, ठीक है। तो अगर 60 काम है, ए 10 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। बी अगर 60 काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। यानी इसकी क्षमता जो है 5 काम एक दिन में करेगा। ए की क्षमता है 6 काम एक दिन में करेगा। सी जो है 15 दिन में 60 काम करता है, तो ये क्या करेगा, ये जो है 4 काम पर दिन करेगा, ठीक है। तभी इसका जो है 15 दिन में समाप्त होगा। तो देखिए कहता है, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है 2 दिन तक काम किए, ठीक है। हुआ उससे अगले 2 दिन बाद, यानी कि जब बी छोड़ा, यानी कौन कौन छोड़ा था इसमें, ए छोड़ा था हमारा। तो यानी 3 दिनों ने एक साथ काम किया। 3 दिनों में कितना काम, 2 दिन तक काम किया। एक दिन में काम कितना करते हैं, 6, 5, 4 यानी 15 दिन। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 30 काम करेंगे, ठीक है। 2 दिनों में 30 काम करेंगे। उसके बाद उसको कह रहा है कि 2 दिन बाद जो है ए काम छोड़ देता है, बचा कौन, बी और सी। कह रहा है हुआ उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है। यानी सी जो है उससे अगले, यानी कि जब ए जो है 2 दिन बाद छोड़ा था, उसके अगले 2 दिन बाद, यानी 2 दिनों तक तो बी और डी साथ में काम किए। और बी और सी का क्षमता कितना है, 5 और 4, ठीक है। 5 और 4 इसका क्षमता है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 18। तो 30 और 18 काम हो गया 48, टोटल काम था 60। 60 में से 48 काम हो गया, बचा कितना, 12। अब 12 काम को कौन पूरा करेगा, 12 काम को पूरा कौन करेगा, तो बचा कौन है, बी। तो बी 12 काम को पूरा करेगा। बी की क्षमता कितना है, 5। बी का क्षमता है 5 दिन। बी का क्षमता है 5 दिन। तो 12 काम करने कितना करेगा, यानी 2 सही 2 बटे 5 दिन में जो है 12 काम कर देगा। तो पूछ रहा है पूरा काम कितने समय पूरा होगा, तो पूरा काम हुआ 2, 4, 6, यानी 6 सही 2 बटा 5 दिन में पूरा काम हो गया, ठीक है। आइए चलते हैं अगले पे। स्टेटमेंट हमारा वही रहेगा। कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो एक तो तरीका हमारा ये वाला था। अब दूसरा तरीका चलते हैं क्या, कि देखिए 60 काम तो है ही हमारा, 3 दिन बाद सी काम छोड़ा, यानी सी ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। सी का क्षमता कितना है, 4। तो 3 दिन में कितना काम किया,
4 दिए 12, यानी 12 काम सी किया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या, वह उससे अगले 1 दिन बाद, यानी जब सी जो है 3 दिन बाद ख़त्म काम छोड़ दिया, उससे अगले दिन यानी कि चौथा दिन जो है ए भी काम छोड़ दिया, यानी 3 और 1 4, यानी ए जो है 4 दिन तक काम किया। ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता है 6, तो 4 दिन में कितना किया, यानी 6 चौका 24, तो कुल मिला करके कितना हो गया 12 और 24 36, 36 में से कितना जाएगा 24, यानी 24 काम। तो 24 काम को कौन पूरा किया, और सी जो रहा वो कितना देर रहा, सी जो है शुरू से लेकर अंत तक रहा, तो सी पूरा किया होगा। सी का क्षमता कितना है, सॉरी बी रहा, क्योंकि सी तो काम छोड़ दिया था 3 दिन बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो 24 काम है वो बी करेगा, और बी जो है पहला दिन भी रहा और आखिरी दिन भी रहा। बी का क्षमता कितना है 5, तो 24 काम को करने में कितना समय मिलेगा, यानी 5 चौका 20, यानी 4 सही 4/5 दिन पूरा लगा। अब बोलो कि तो बी का काम किया, तो देखियो यानी तीनों ने काम स्टार्ट तो करा, लेकिन बी जो है शुरू से लेकर अंतिम तक रहा, यानी बी जो है पहला दिन भी रहा उन दो के साथ, दूसरे दिन भी रहा, जब तक काम समाप्त तब तक रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काम जब पूरा हुआ 4 सही 4/5 दिन में। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ, यानी काम जब पूरा हुआ 4 सही 4/5 दिन में। ठीक है, अब आते हैं आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़िए। कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तथा ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी ए जमा बी जमा सी कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ देखिए, यानी ए जमा बी जमा सी, यानी 3 दिन तक काम किया। ठीक है, कराता था ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी अब बचा कौन, बी प्लस सी। कह रहा है कि वह बी जो है काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम छोड़ता है। ठीक है, काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। हाँ देखिए, बी जो है काम पूरा होने के 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में होगा। ठीक है, देखिए आपसे समझते हैं। यानी कि अगर बी काम पूरा होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है कि सी जो है लास्ट का, यानी इसका जो काम वो सी किया होगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है 3 दिन तक साथ रहा। ठीक है, और बी प्लस सी क्या किया, काम पूरा होने की बी प्लस सी उसका बचा। अब बोला बी जो है काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ता है, इसका अर्थ क्या होगा, बी प्लस यानी बी यानी अगर वो
एक दिन पहले छोड़ता है, यानी कि जो एक दिन वो सी काम किया होगा, ठीक है, यानी सी जो यानी अंतिम दिन जो होगा वो सी पूरा करेगा, यानी सी जो है एक दिन तक काम किया। तो देखिए यहाँ 3 तक साथ में काम किया था, यानी 6 4 10 5 15, यानी 15 तिया 45, यानी 3 दिन तक यानी कितना 45 काम किया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि 45 काम किया और सी के दिन काम किया, एक दिन के लास्ट में काम किया, ठीक है। तो एक दिन से कसम तो कितना है 4, यानी 45 और 4 कितना हुआ 49 हो गया। और 60 काम था, बचा कितना 11, 11 का कौन क्या होगा बी और सी, ठीक है। तो 11 का हमको बी और सी क्या होगा, बी और सी का क्षमता कितना है 9, सही 2/9 कम 9 11, एक सही 2/9 दिन। तो हिसाब से कितना काम हो गया 3 दिन, 3 1 4, 4 और 1 5, यानी 5 सही 2/9, ठीक है। एक तरीका हमारा ऐसे है 5 सही 2/9 दिन। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं क्या कि जो है पूरा काम था 60, ये जो है 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो एक का क्षमता कितना है 6, यानी 6 तिया 18, 60 में से 18 जाएगा 42, बचा कौन बी जमा सी, बी जमा सी बचा। ये काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ता है, यानी काम पूरा होता है उसके एक दिन पहले काम छोड़ता है, यानी कि यानी सी जो है शुरू से लेके अंतिम तक रहा, ठीक है। सी जो है शुरू से लेके अंतिम तक रहा और बी जो है क्या यहाँ तक छोड़ दिया। तो अगर मैं बी को एक दिन एक्स्ट्रा काम करवा लूँ तो सी कितना आ जाएगा, यानी सी कहा कि भाई चल देखो तो हमारे साथ आ जाओ एक दिन, यानी ये एक दिन काम करा, तो बी जो है एक दिन फालतू काम करेगा, तो बी का क्षमता कितना है 5, यानी 5 ज़्यादा काम करेगा, यानी 42 5 47, अब 47 काम को जो है बी और सी दोनों मिलकर करेगा, तो बी और सी का क्षमता कितना 9, तो 9 5 45 2 47, यानी 5 सही 2/9, यानी कि पूरा काम। कुछ लोग पूछेंगे कि सी का कैसे, सी तो पूरा सी तो ये तो सी का किया, तो देखिए काम जो है शुरू से लेकर अंतिम तक रहा, सी जो है पहला दिन भी काम किया, दूसरा दिन भी काम किया और तीसरा दिन भी काम किया, पूरा दिन रहा। तो एक तो तरीका हमारा ये था कि 5। अब आते हैं इस वाले सवाल पे, सवाल नंबर 3 पे। सवालों को पढ़िए अच्छा से। कह रहा कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है 3 दिन तक साथ में काम किया तथा बी जो है काम पूरा होने से 4 दिन पहले, तथा बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी जो है काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, अर्थ क्या हुआ छोड़ दिया था, बचा कौन बी प्लस सी। बी जो है 4 दिन पहले काम छोड़, इसका मतलब ये होगा सीधे लास्ट का 4 दिन काम किया होगा, तो निश्चय जो लास्ट का 4 दिन काम किया, ठीक है। अब 3 दिन में कितना काम किया 6 4 10 5 15, यानी 15 तिया 45, और सी के 4 दिन कितना काम किया, यानी 4 चौके 16, 45 से 16 कितना हो गया 61, यानी कि हम देख रहे हैं क्या काम था हमारा 60 हो गया 61, तो हमने ये कहीं ने तो हमने क्या, यानी इसका मतलब बी प्लस से हमको काम किया,
तो इसका मतलब यह है कि हमने अर्थ समझने में कहीं पे मिस्टेक की है, हमने अर्थ को यहीं से कुछ ना कुछ मिसबिहेव किया अर्थ के साथ में। ठीक है, तो देखिए सवाल को पढ़िए। कह रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि ए बी और सी तीनों साथ में शुरू करता है, मगर ये नहीं कहा सवाल में कि तीनों जो है 3 दिन तक काम किया। कैसे सवाल में कहा? बिल्कुल नहीं, सवाल में ऐसा कतई नहीं कहा कि तीनों ने 3 दिन तक काम किया। उसने कहा काम तो शुरू करते हैं, यानी कि ए बी सी, मान लेते हैं कि 5 दिनों तक काम हुआ। ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ा, यानी ए जो है 3 दिन तक रहा साथ में, फिर नहीं रहा। बी जो है क्या 4 दिन पहले काम छोड़ता है, यानी 1 2 3 4 और ये 5, तो बी जो है 1 दिन काम क्या होगा, 4 दिन पहले काम छोड़ता है। अब सी जो है पूरे दिन तक साथ में रहा। ठीक है, तो सवाल में उसने कहा था कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मगर ये नहीं कहा था कि तीनों जो है 3 दिन तक साथ में काम करते हैं। शुरू क्या होगा तो 1 घंटा काम किया, 2 घंटा किया, 3 घंटा काम किया होगा साथ में, लेकिन ये नहीं कहा था कि तीनों ने 3 दिन तक साथ में काम किया। ठीक है, तो हमें यहीं पे ये अर्थ समझना होगा कि सवाल ने ये कभी नहीं कहा कि तीनों ने 3 दिन तक साथ में काम किया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। तो देखिए, तो हमने यहीं पे, तो मान लेता हूँ कि पूरा काम जो है x दिनों में कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा काम जो है x दिनों में कंप्लीट होता है, समझ रहे हैं? पूरा काम x दिनों में कंप्लीट होता है। लेकिन हमसे बोला क्या, ए जो है 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, यानी ए जो है 3 दिन तक काम किया, 3 दिन में कितना काम किया 18। कह रहा बी जो है काम पूरा होने से 4 दिन पहले, काम पूरा कितना दिन में हुआ x दिन में, 4 दिन पहले छोड़ा, यानी x - 4 दिन तक काम किया। सी कितना दिन तक काम किया, सी जो है पूरे दिन तक काम लगा रहा, यानी कि सी जो है शुरू से लेके अंत तक लगा रहा था, यानी सी जो है x दिन तक काम किया। समझ रहे हैं मेरे बात को? ओके, ए जो है 3 दिन तक काम किया, यानी एक क्षमता कितना था, यानी 6 या 18 काम इसने करा। बी जो कितना काम करा, तो बी देखिए बी का क्षमता 5 है, x - 4 तक किया, यानी 5x - 4 यानी 9x तक काम किया, यानी 5x - 4। उस वक्त कहा गया x जो है कितना काम, x कितने काम है, यानी 1 दिन तक, तो 4 कितना काम करा, यानी 4x। और e जो है पूरा टोटल काम है कितना 62, 60 टोटल काम, इतना मिल गया, यानी 60 काम किया। तो 18 5x - 20 + 4x, यानी 5x माइनस क्या हो गया 5x + 4x क्या हो गया 9x, और 20 - 20 + 18 क्या -68, यानी कि x की वैल्यू हमारी 62/9। तो x का मान क्या आएगा 6 सही 8/9 डेज। ठीक है, यानी कि पूरा काम जो है 6 सही 8/9 दिन में हुआ। समझ गए? ओके, अब आइए चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे। कंडीशन हमारा वही है कि ए जो है 10 दिन तक काम करता है, बी जो है 12 दिन तक काम करता है, सी जो है 15 दिन तक काम करता है। ठीक है, और ये तीनों के एफिशिएंसी हो गए 15 चौके 60, 12 25 60, 10 छक 60। ठीक है, अब आइए कह रहा है कि ए बी तथा सी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए जो है पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो 100 ट्रिक हम बना लेते हैं क्या कि देखिए ना 60, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। टोटल का होता है कितना 60, 60 में से ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। देखिए यानी यहाँ था ए + बी + सी। ठीक है, ए जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, वह बी जो है काम पूरा 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो यानी सी जो है मान लेते कि ये जो है पूरा दिन तक लगा रहा सी।
ठीक है। और ए जो है 2 दिन पहले छोड़ा, यानी कि ए जो है इतना पर आके काम छोड़ दिया, इतना पर आके काम छोड़ दिया, ठीक है। और बी जो है 3 दिन पहले काम छोड़ा, यानी कि ये इतना पे आके 3 दिन, यानी इसे जो है 2 दिन, यानी कि 2 दिन पहले छोड़ा, यानी इसका 2 दिन, यानी काम पूरा होने के 2 दिन तक पहले छोड़ दिया, ये जो 3 दिन पहले छोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं कहूँ कि तो फिर सी ने क्या क्या सुझाने तक रहा, तो सी ने क्या बोला कि भाई देखो आ जाओ हमारे साथ में काम को पूरा निपटा दो। तो अगर इसे मैं 2 दिन तक एक्स्ट्रा काम कराऊंगा, तो अगर ये काम पूरा, अगर सी जो है सी के साथ रहेगा तो यानी 2 दिन फालतू काम करेगा, ठीक है। यानी 60 काम में 2 काम एक्स्ट्रा करेगा, तो एक क्षमता कितना है 12, तो इसमें कितना हो जाएगा 12, यानी 12 एक्स्ट्रा काम करेगा। उसे कितना बी जो है 3 दिन का अगर मैं एक्स्ट्रा काम लगा दूँ तो सीधे सी जो है कितना काम कर देगा 3 दिन में, सी जो है कर देगा कितना 5 दिया 15, यानी 15 काम कर देगा। कुल मिला के बना कितना हमारा 87। अब 87 काम को जो है कितना, यानी कि 6, 5 और 9 काम के हिसाब से करेगा तो कितना हो जाएगा 9 से 63, 9 8 72, 9 9 81। यानी कि अगर एक्स बी ए जो है 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर लेगा, बी 3 दिन एक्स्ट्रा काम कर लेगा, तो कितना काम लेगा 87 काम को 6 5 15 15 क्षमता साफ करेगा तो कितना चाहिए, तो 15 25 75 7 15 25 75 75 और 12 87 7 15, 5 से 4/5 दिन में, यानी काम पूरा होगा 5 से 4/5 दिन में, ठीक है। समझ गए। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।